झारखंड में एक जवान औरत की जिंदगी बहुत ही बुरी तरह खत्म हो गई। उसकी मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। लोग अब भी इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर कोई इस बात से हैरान है कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कैसे इसे रोका जा सकता है। 24 साल की ये औरत मृत पाई गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने तुरंत ही जांच शुरू कर दी। हर कोई जानना चाहता है कि इस भयानक घटना के पीछे कौन है, और सबसे बड़ी बात, इसमें शक की सुई उसके 19 साल के बॉयफ्रेंड पर जा रही है। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। ये घटना दिखाती है कि हमें औरतों के खिलाफ हिंसा को रोकना ही होगा। समाज में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं और हमें इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। ये हमें रिश्तों में गुस्से और कंट्रोल के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हमें यह समझना होगा कि किसी भी रिश्ते में हिंसा और गुस्सा किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इंसान की जिंदगी थी जो अब हमारे बीच नहीं है। हमें इस बात को समझना होगा कि हर एक जिंदगी कीमती है। ये दिखाता है कि हमारी सोसाइटी में औरतें कितनी असुरक्षित हैं। हर दिन, हर रात औरतें डर के साए में जी रही हैं। हमें इस डर को खत्म करना होगा। हमें और जागरूकता, सख्त कानून और औरतों की इज्जत और सुरक्षा के लिए बदलाव लाने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर औरत सुरक्षित महसूस करे, चाहे वह कहीं भी हो। यह घटना हमें इस मुद्दे का सामना करने के लिए कह रही है। हमें एकजुट होकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा। हम चुप नहीं रह सकते। हमें आवाज उठानी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। हमें एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का निर्माण करना होगा। पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को प्यार करते थे। इससे यह घटना और भी ज्यादा दुखद हो जाती है। एक रिश्ता जो प्यार और साथ देने के लिए था, वो हिंसा की जगह बन गया। यह घटना 27 नवंबर की शाम को हुई। 19 साल के लड़के ने पीड़िता से संबंध बनाने के लिए कहा। जब उसने मना किया तो उसने गुस्से में आकर उसे मार डाला। उस जवान औरत की जान एक पल के गुस्से में चली गई। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जिंदगी कितनी नाजुक है और गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। जिस हथियार से यह जुर्म हुआ वो और भी डरावना है। आरोपी ने उस औरत को मारने के लिए एक कंक्रीट के टुकड़े का इस्तेमाल किया। यह दिखाता है कि उस बेचारी पर कितनी बेरहमी से हमला किया गया। हथियार देखकर पता चलता है कि उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यह बताता है कि कितना गुस्सा था उसमें। कंक्रीट जैसी आम चीज का इस्तेमाल यह भी दिखाता है कि हमें समाज में जागरूकता और मदद की कितनी जरूरत है। औरत की लाश मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस को तुरंत ही इस मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पूरी टीम को घटनास्थल पर बुला लिया। खारकई नदी के पास जहां यह घटना हुई, वहां का माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। वहां से कई चीजें मिली। पुलिस ने हर एक वस्तु को ध्यान से देखा और सबूत के तौर पर इकट्ठा किया, जैसे कि पीड़िता का मोबाइल, खाने की प्लेट्स और कुछ अन्य व्यक्तिगत वस्तुएं। ये सभी चीजें इस बात की ओर इशारा कर रही थीं कि वहां कुछ गंभीर हुआ था। और शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, इन बोतलों से यह साफ हो गया कि वहां पर पार्टी चल रही थी और शायद पीड़िता और आरोपी ने साथ में शराब पी थी। इससे लगता है कि पीड़िता और आरोपी वहां अकेले नहीं थे। पुलिस को शक है कि वहां और भी लोग मौजूद थे जो इस घटना के गवाह हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जांच अभी चल रही है। पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। पुलिस पता लगा रही है कि घटना से पहले क्या हुआ था। वे हर एक सबूत को ध्यान से देख रहे हैं और हर एक गवाह से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस पता लगा रही है कि घटना से पहले क्या हुआ था। वे हर एक सबूत को ध्यान से देख रहे हैं और हर एक गवाह से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले की गुत्थी सुलझ जाएगी। अभी तक जो सबूत मिले हैं वो एक डरावनी कहानी बताते हैं। ये सबूत इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वहां कुछ बहुत ही भयानक हुआ। ये दिखाता है कि कैसे एक प्यार का रिश्ता मौत का कारण बन गया। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और हर एक पहलू की जांच कर रही है। ये दिखाता है कि कैसे एक प्यार का रिश्ता मौत का कारण बन गया। पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और हर एक पहलू की जांच कर रही है। वे हर एक गवाह से पूछताछ कर रहे हैं और हर एक सबूत को ध्यान से देख रहे हैं।
ताकि सच्चाई सामने आ सके। पीड़िता का परिवार बहुत दुखी है। उन्हें अपनी प्यारी बेटी का अचानक और बेरहमी से खोना बहुत बड़ा सदमा है। वे इंसाफ चाहते हैं, एक ऐसी जांच जो पूरी तरह से हो और जिसमें हर पहलू को देखा जाए। परिवार की गुहार पूरे इलाके में गूंज रही है। बीजेपी नेता रमेश हंसदा जैसे स्थानीय नेता भी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि सभी सबूतों, खासकर घटनास्थल से मिली चीजों की बारीकी से जांच हो ताकि इंसाफ मिल सके। लाश मिलने और शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने 19 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वो अभी जेल में है और उस पर हत्या का आरोप लग सकता है। कानूनी कार्रवाई चल रही है। सरकारी वकील सबूत पेश करेंगे और बचाव पक्ष अपना पक्ष रखेगा। फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस केस पर सबकी नजर है। लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इंसाफ हो और अपराधी को सजा मिले। यह घटना झारखंड में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बड़ी समस्या को दिखाती है। दुर्भाग्य से राज्य का इस मामले में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं पर हिंसा बहुत होती है, अक्सर पुरानी सोच और किसी को सजा न मिलने की वजह से। यह केस कोई अकेली घटना नहीं है। यह समाज की एक बड़ी समस्या का हिस्सा है। इसे ठीक करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। सख्त कानून चाहिए, लेकिन साथ ही समाज को भी बदलना होगा ताकि पुरानी सोच को बदला जा सके। इस केस पर कानून के जानकार, समाज सेवी और मनोवैज्ञानिक बात कर रहे हैं। ये तीनों विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्रों में गहरी समझ रखते हैं और इस मामले को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हर क्षेत्र से इस अपराध, इसके कारणों और इसके बड़े असर को समझने में मदद मिलती है। कानून के जानकार कानूनी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, समाज सेवी सामाजिक प्रभावों पर और मनोवैज्ञानिक मानसिक और भावनात्मक पहलुओं पर। कानून के जानकार आरोपी पर लगने वाले आरोपों, कानूनी प्रक्रिया और केस के नतीजों पर बात कर रहे हैं। वे यह भी समझा रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया कैसे काम करती है और न्याय कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। उनके अनुसार कानूनी प्रक्रिया का सही पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि न्याय हो सके। समाज सेवी महिलाओं पर हिंसा के सामाजिक कारणों पर जोर दे रहे हैं और शिक्षा, जागरूकता और पीड़ितों के लिए मदद की जरूरत बता रहे हैं। वे यह भी बता रहे हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। उनके अनुसार जागरूकता अभियानों और शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक अपराधी के दिमाग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी हिंसा क्यों हुई और इसका पीड़ितों के परिवार और समाज पर क्या असर होगा। वे यह भी देख रहे हैं कि इस घटना का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव क्या होगा और कैसे पीड़ितों और उनके परिवारों को मानसिक समर्थन दिया जा सकता है। उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सही उपयोग करके पीड़ितों को बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। इस जवान औरत की हत्या हमें याद दिलाती है कि समाज में औरतों की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये एक आवाज है, बदलाव की पुकार। हमें उस पुरानी सोच को बदलना होगा जिससे हिंसा होती है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां औरतें सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त महसूस करें। इसके लिए सभी को, लोगों को, समाज को और सरकार को मिलकर काम करना होगा। चलो मिलकर एक ऐसा दुनिया बनाएं जहां औरतों पर कोई हिंसा न हो। यह घटना एक बदलाव की शुरुआत बने।